पुत्र नकुलनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। छिंदवाड़ा का इतिहास बदलने जा रहा है। बचाने के लिए सब कुछ सारी एफर्ट कर दिए। दीपक सक्सेना चले गए, लेकिन उनके साथ उनका समर्थक वोटर नहीं गया। पहले भी कभी बीजेपी के लिए छिंदवाड़ा आसान नहीं था और इस बार भी आसान नहीं है। एबीपी लाइव के एग्जिट पोल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट मतलब छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा वो सीट है जिसे कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है और कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ दूसरी बार संसद में पहुंचने के लिए वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इस बार कहते हैं कि चुनौती बेहद कठिन थी। कमलनाथ चुनाव के पहले जिस तरह से कांग्रेस छोड़ने को लेकर डामाडोल थे, असंशय था उनके मन में, उसको लेकर छिंदवाड़ा की जनता में असमंजस पैदा हुआ। लेकिन उन्होंने जो भी वजह रही हो, कांग्रेस में रहते हुए नकुलनाथ को कांग्रेस की टिकट दिलाई और नकुलनाथ मैदान में है। और छिंदवाड़ा का चुनाव बड़ा रोचक था। सब पूरे देश की नजरें उस चुनाव पे लगी हुई थी और ये अनुमान या कयास लगाए जा रहे थे कि छिंदवाड़ा सीट क्या कमलनाथ इस बार हार जाएंगे या अपना जो गढ़ है उनका जो कमलनाथ का वो बचा ले जाएंगे, किला है जो बचा ले जाएंगे। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा सीट आजादी के बाद कांग्रेस केवल एक बार हारी है। यहां तक कि इमरजेंसी में भी जब देश भर में कांग्रेस के खिलाफ माहौल था तो गार्गी शंकर मिश्र 1977 में यहां से जीत गए थे और कमलनाथ 1997 के उपचुनाव में सुंदरलाल पटवा से चुनाव हार गए। तो उसके अलावा पिछली 11 बार से ये सीट कमलनाथ या उनके परिवार के पास है। तो इस बार ऊंट किस करवट बैठेगा, ये बात करने के लिए एग्जिट पोल पर बात करने हमारे साथ हैं जनपथ के प्रधान संपादक विप्लव अग्रवाल जी, वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मिंजोलकर जी, राजनीतिक जानकार पत्रकार और चुनावी आंकड़ों के विशेषज्ञ मतलूब अंसारी और नई दुनिया के पूर्व संपादक रवीन दुबे जी। हम सबसे पहले बात शुरू करते हैं विप्लव भाई से, क्योंकि विप्लव जी का छिंदवाड़ा में जो इनका समाचार पत्र है उसका प्रसार संख्या भी अच्छी है, काफी महत्व। तो ये बताइए विप्लव भाई, जो इस बार का चुनाव था किस मायने में छिंदवाड़ा का चुनाव बाकी चुनाव से अलग था? देखिए, इस बार का जो चुनाव है बीजेपी के लिए सबसे कठिन लड़ाई भी है और ये कमलनाथ जी के लिए भी काफी कठिन लड़ाई, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार वहां पे कांग्रेस को कुछ मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। कमलनाथ लगभग 4.5 दशक से वहां पर सांसद रहे हैं लगातार, या उनके परिवार पिछले 2 बार से उनके पुत्र नकुलनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। कमलनाथ केवल एक बार 1997 के उपचुनाव में पराजित हुए थे। सुंदरलाल पटवा जी ने उन्हें पराजित किया था और वो एक थोड़े समय के लिए एक नाराजगी जो उनसे उपजी थी। लेकिन अभी जो स्थिति बनी है, हुआ यह है कि पिछले कुछ महीनों में लगातार ये स्थिति सामने आई, बातें आई कि कमलनाथ और नकुलनाथ भाजपा में जा सकते हैं। तो इसका असर यह हुआ कि बड़ी संख्या में वहां पे जो एक भगदड़ सी मची कांग्रेस के भीतर, जो वहां बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता या नेता भाजपा में चले गए। उन्हें लगा कि जब हमारे विधायक भी चला गया और महापौर भी चले गए। कमलेश शाह अमरवाड़ा से जो विधायक हैं वो चले गए हैं। और जब हुआ यह कि जब गए तो कमलनाथ जी के पुत्र नकुलनाथ ने उन्हें गद्दार कह दिया। जब उन्हें गद्दार कह दिया तो बीजेपी ने उससे मुद्दा बना के उसे आदिवासियों की अस्मिता से जोड़ दिया था। बीजेपी ने उसे आदिवासियों की अस्मिता से जोड़ा और बड़ा माहौल ऐसा बन गया था कि शायद बीजेपी जो है उस बात को काफी तेजी से उछालती रही। तो अब स्थिति ये बन रही है कि बहुत कठिन लड़ाई है और शायद बीजेपी को यह उम्मीद है कि इस बार उसे सफलता मिल सकती है। लेकिन अब देखना है आगे क्या होता है। अभी की जो स्थिति दिख रही है उसमें तो कांग्रेस वहां पर एज पर है। देखिए, विप्लव जी कह रहे हैं कि लड़ाई कठिन है लेकिन एज तो भी कांग्रेस के पक्ष में, क्योंकि वो कमलनाथ का गढ़ है। अरविंद जी से बताइए कि जिस तरह से छिंदवाड़ा में कांग्रेसियों में भगदड़ मची थी, इवन यहाँ तक कि नकुलनाथ अपने बायो से भी कांग्रेस को एक समय हटा दिया था, लेकिन अंत में चुनाव वो कांग्रेस के सिंबल पे ही लड़े। तो जिस तरह दीपक सक्सेना, महापौर विक्रम हाके या कमलेश शाह भट्टी चले गए, तो उससे क्या कमलनाथ को नुकसान हुआ इस चुनाव में? निश्चित रूप से। और मैं आपको बता दूं कि इस बार शायद छिंदवाड़ा का इतिहास बदलने जा रहा है। जो आज़ादी के बाद से केवल एक बार भाजपा वहां पर विजयी हुई है, तो मुझे लगता है इस बार मुकाबला बहुत कांटे का है और किसी भी तरफ जा सकता है। वैसे भी अगर आप देखें तो पिछले चुनाव में जब नकुलनाथ का पहला चुनाव था और कमलनाथ ने उनको अपने उत्तराधिकारी के रूप में वहां से सांसद का चुनाव लड़वाया था, वो महज 37,000 वोटों से चुनाव जीते हैं। भाजपा के नत्थन शाह कवरेती से वो 37,000 वोटों से चुनाव जीते हैं। और नकुलनाथ का वहां पर वो जनता के साथ में कनेक्ट नहीं है जो कमलनाथ का कनेक्ट था। तो ये 37,000 की लीड और मोदी जी का राष्ट्रवाद और राम मंदिर का मुद्दा, मुझे लगता है कि वो इस बार लेवल हो जाएगा। कमलनाथ 2 महीने छिंदवाड़ा से कहीं बाहर नहीं गए इस चुनाव, पहली बार ऐसा हुआ। वो उनके एफर्ट्स भी बता रहे हैं कि मामला कहीं
संगीन है। और जिस तरह से वहां पर भगदड़ मची और कमलनाथ के राइट हैंड समझे जाने वाले दीपक सक्सेना जी और कमलेश शाह अमरवाड़ा से जो विधायक हैं, महापौर विक्रम महाके, हालांकि जिस दिन मतदान था वो वापस आकर उन्होंने बड़ी भावनात्मक अपील करी, लेकिन मुझे लगता तब तक देर हो चुकी थी और जो डैमेज होना था वो डैमेज हो चुका था। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि इस बार परिणाम बहुत नजदीक के रहेंगे और मामला किसी भी तरफ जा सकता है। और मेरा व्यक्तिगत मत तो है कि इस बार शायद कमलनाथ जी के लिए अपना गढ़ बचा पाना। तो विवेक बंटी साहू की किस्मत खुल सकती है। हाँ, निश्चित रूप से। तो देखिए अरविंद जी का कहना है कि इस बार शायद बीजेपी वो सीट जीत सकती है, उनको व्यक्तिगत मत है उनका, लेकिन फिर भी वो मान रहे हैं कि मुकाबला बेहद करीबी है और बेहद तगड़ा है। मतलब ये बताइए कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मतदान जो है वो छिंदवाड़ा में हुआ है और 80% के आसपास, और इसके अलावा 2019 में भी छिंदवाड़ा में बम्पर वोटिंग हुई थी। तो ज्यादा वोटिंग होने के क्या मायने निकाल सकते हैं? देखिए क्या है कि 2019 में जब चुनाव हुए तो तब भी बहुत अच्छा परसेंटेज था, 82 पॉइंट समथिंग था। और जहां पर पूरे प्रदेश में 2024 के चुनाव में हमें कम वोटिंग देखने मिल रही है, कम लोग निकल रहे हैं, बड़ा उत्साह नहीं है चुनाव को लेकर, तो वैसी परिस्थितियों में भी छिंदवाड़ा में 79% वोट पड़ना बड़ी बात है। अब इसको दो तीन चीज़ों से जोड़ सकते हैं हम कि कमलनाथ जो के एफर्ट्स, प्रयास, पिछले 15-20 दिन वो छिंदवाड़ा में डटे रहे और उनको ये लग रहा था कि ये सीट जो है उनकी प्रतिष्ठा के लिए बड़ी वो हो गई है, तो उन्होंने वहाँ उसको बचाने के लिए सब कुछ सारे एफर्ट कर दिए। तो इस कारण से भी राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे कमलनाथ, कह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। जिस हिसाब से एक सिचुएशन बनी कि कांग्रेसी जो है बीजेपी की तरफ हाँ जा रहे थे, उस हिसाब से फिर उन्होंने मोर्चा संभाला और फिर ये कन्विंस करने के लोगों की कि नहीं, उस हिसाब से जब वो चीजें सामने आई तो मेरे को लगता है कि कमलनाथ की बातों का असर पड़ा और वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा ऊपर आया। देखिए कमलनाथ की बातों का असर हो सकता है वोटिंग परसेंट बढ़ने का जो वहां पर सीन है, लेकिन हमारे साथ रविंद्र दुबे जी। रविंद्र भाई को छिंदवाड़ा बेहद नजदीक से देखा है, क्योंकि कमलनाथ जो 1997 का उपचुनाव हारे थे उस समय रिपोर्टर की हैसियत से रविंद्र दुबे छिंदवाड़ा में मौजूद थे, तो वो दौर में उन्होंने देखा है, आज की भी नजर है। तो रविंद्र भाई ये बताओ कि छिंदवाड़ा कांग्रेस या कमलनाथ के लिए कितना महत्वपूर्ण है? देखिए कमलनाथ की गर्दन वहां फंसी हुई है, ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा वो सेफ है। इस तरीके से पूरी भारतीय जनता पार्टी ने 28 सीटें तो जीत ली, अब 29 का टारगेट रखा और 29वीं सीट उनको चाहिए। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का संगठन पड़े नेता, लेकिन एक बात सबको गौर करना चाहिए कि वो नरेंद्र मोदी नहीं गए। यदि इतनी प्रतिष्ठा की लड़ाई थी तो वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र, देखिए बालाघाट होकर चले जाते, वो जबलपुर में रोड शो कर लेते, लेकिन वो छिंदवाड़ा नहीं जाते। इसका अर्थ लगाना चाहिए। देखिए 82% वोटिंग होती है तो भी वहाँ 37,000 वोट से नकुलनाथ तब जीतते हैं जब पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सुनामी चल रही थी। पुलवामा हुआ था और उसके बाद से सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, बालाकोट हुआ था, तो लोगों ने घरों से निकलकर वोट डाला था, चाहे महिलाओं चाहे पुरुष हो, और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का अब वो आंधी नहीं है। लोग जरूर कह रहे हैं कि राम मंदिर का है, सनातन का मुद्दा, वो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है जो पहले से प्रभावित रहा, 89 से वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा। कमलनाथ इस लड़ाई में अभी भी मजबूत है। मैं सबसे बार बार एक बात कह रहा हूँ कि कमलनाथ के जीते जी, कमलनाथ के रहते भारतीय जनता पार्टी के लिए छिंदवाड़ा अभी सपना है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी चाहे जीत कितने भी कम हो, चाहे 40,000 वोट से हो चाहे 50,000 से वोट हो, जीतेंगे अंततः नकुलनाथ, क्योंकि कमलनाथ का जो सेंटिमेंटल अपील है वो वहाँ। देखिए दीपक सक्सेना का जाना अलग बात है, दीपक सक्सेना चले गए लेकिन उनके साथ उनका समर्थक वोटर नहीं गया। विधायक चले गए, विधायक जी को जो भी विधायक जी शाह साहब हैं उनको जो विधायक बनाया वो कमलनाथ ने बनाया, कांग्रेस ने नहीं बनाया। जो महापौर थे जो अंत में भावना तक अपील कर रहे थे वो भी यही बात कह रहे थे कि मैं इनको कमलनाथ ने महापौर बनाया, कहाँ से कहाँ उठा गए। सारे बहुत सारे नेता हैं जिनको गली से उठा के कमलनाथ ने कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, वहाँ कांग्रेस नहीं कमलनाथ है। और कमलनाथ की वजह से वहाँ अभी भी कांग्रेस का मजबूत गढ़ है जो ढहाना बहुत मुश्किल है। लोगों का भावनात्मक जुड़ाव है कमलनाथ के साथ, शिकारपुर के साथ जो जुड़ाव है भावनात्मक है और वो अभी है, खत्म नहीं हुआ है। शिकारपुर मतलब जहां कमलनाथ का घर है, जहां से कमलनाथ मतलब छिंदवाड़ा या पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति चलाते हैं। रविंद्र जी से पूछते हैं, एग्जिट पोल की बात करें, मान लो 4 जून को जब नतीजे आने वाले, तो छिंदवाड़ा का नतीजा किस तरफ जाते दिख रहा है और कितने वोटों से जीत हार हो रही है और कौन बाजी मारता दिख रहा है आपको? देखिए अंततः जीतेंगे कमलनाथ, अब वो कुछ हो जाए, नकुलनाथ सॉरी मैं कमलनाथ कहता हूँ, नकुलनाथ तो मुखोटा है, लड़ाई कमलनाथ लड़ रहे हैं और कमलनाथ की प्रतिष्ठा बची हुई है। कमलनाथ देखिए थोड़ा सा जो कमलनाथ गलती कर गए वो उन्होंने जिस तरीके से उनके भारतीय जनता पार्टी में जाने की चर्चा चली और दिल्ली चले गए, रास्ते में कहीं खंडन नहीं किया, दिल्ली जाके उन्होंने बहुत सारी बातें करी, ये उनके इतने बड़े कैरियर के लिए थोड़ा सा सेटबैक था।
उनको यही खंडन करना चाहिए था या उनको यहीं रह के लड़ना था। जीत हार राजनीति में सबकी होती है, अटल बिहारी वाजपेयी भी हारे, इंदिरा गांधी भी हारी, तो कमलनाथ को यहीं रह के उस बात को लड़ाई लड़ना थी। कमलनाथ से वहां चूक हुई और उसका समर्थक थोड़ा सा डिग गया। जो कमलनाथ का समर्थक था वो तो डिग गया। अब वोटर मेरे ख्याल से जाएगा या थोड़ा कभी शक, मुझे इस पर शक है। जीत हार कितने वोटों से हो सकती है? अगर आप लगता है नकुल नाथ जीत रहे हैं तो कितने वोटों से जीत सकते हैं? जो भी कुछ होगा 50,000 के भीतर होगा, ये मानिए 40 से जो भी कुछ होगा या नकुल नाथ? नकुल नाथ ही जीतेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी भी वहां पर है। आप ये समझिए, कोई बंटी साहू को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। इस बात की भी इंतजार करना चाहिए। सिर्फ कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ के गए ये अलग बात, लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी बंटी साहू के आगे निकलने में, क्योंकि कमल उसको अमित शाह जी आए थे, वो चेतावनी दे के गए थे। इसका मतलब है कि वहां सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। तो देखिए, कमलनाथ भले ही वहां कमजोर थे या असमंजस थे, लेकिन बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। मतलब ये बताओ, अगर हम 4 जून के नतीजों का अनुमान लगाएं, छिंदवाड़ा के एग्जिट पोल की बात करें, तो आपको क्या लगता है कौन बाजी मारता दिख रहा है? देखिए, पहले भी कभी बीजेपी के लिए छिंदवाड़ा आसान नहीं था और इस बार भी आसान नहीं है। इस बार तो मुझे लग रहा है कि नकुलनाथ बहुत बड़े वोटों से निकल के आ रहे हैं, जिस हिसाब से एक माहौल क्रिएट 37,000 से भी ज्यादा पिछली ज्यादा बड़ी जीत दिखाई दे रही है कि कांग्रेस जो है बड़ी जीत की तरफ तो बढ़ती दिखाई दे मखलूक रही जी को कांग्रेस की बड़ी जीत दिखाई दे, मतलब 2019 से भी ज्यादा वोटों से जीतते देखे। रविंद्र जी से पूछते हैं, अरुण भाई आपकी तो निजी राय में विवेक बंटी साहू जो बीजेपी कैंडिडेट जीतते दिख रहे हैं, लेकिन अगर हम 4 जून के नतीजों का एक अनुमान आपकी तरफ से सोचें कि क्या आपने अनुमान लगाया होगा, तो आपको क्या लगता है जीत हार कितने की होगी और कौन बाजी मारता दिख रहा है? देखिए, जीत हार का मार्जिन तो बहुत कम रहने वाला है, ये तो तय है। लेकिन मेरा मत है, जो मेरा अनुमान है, और मैंने 2019 और 2024 दोनों के चुनावों का जब तुलनात्मक अध्ययन किया, तो ये पाया कि इस बार, जैसे पहले कहा जाता था कि भाजपा के लिए छिंदवाड़ा जीतना आसान नहीं है, वैसे अब कहा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए छिंदवाड़ा जीतना 2024 में आसान नहीं है। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है, जो मेरा जो आकलन है, कि इस बार शायद जो है वो कमलनाथ का जो गढ़ है वो टूटने वाला है। तो देखिए, अरविंद जी को लगता है कि इस बार शायद कमलनाथ अपना किला नहीं बचा पाएंगे। विप्लव जी से पूछते हैं, विप्लव भाई एक तो बताइए कि एक बड़ा चर्चा थी कि हो सकता है बीजेपी जो अपने चौंकाने वाला कैंडिडेट दे, शिवराज सिंह चौहान के नाम की भी चर्चा होती, लेकिन सब कुछ झुटलाते हुए बीजेपी ने विवेक बंटी साहू को टिकट दिया, जो कमलनाथ के खिलाफ नवंबर 2023 के विधानसभा चुनाव में पराजित भी हुए थे, और जिला अध्यक्ष हैं, लोकल कार्यकर्ता, उनको टिकट दी। एक तो ये कि उनको टिकट दे के क्या बीजेपी ने कोई चूक की, और दूसरी, अगर 4 जून को नतीजों में क्या आपको नकुलनाथ बढ़त लेते दिख रहे हैं या विवेक बंटी साहू बढ़ते दिख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक कमलनाथ के पूरे परिवार की बात है, तो कमलनाथ जी का कहना है, और ये बात उनके परिवार ने बीच बीच में कही भी, कि हमारा छिंदवाड़ा से भावनात्मक रिश्ता है। उनकी बहू हैं प्रियनाथ, उनने अभी शायद पिछले महीने ही चौरई में एक विधानसभा क्षेत्र में एक सभा में कहा कि हमारा बड़ा भावनात्मक रिश्ता है, हमारे लिए ये बहुत बड़ी परीक्षा का समय है, और मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि हमारा साथ उस ढंग से लोग दे नहीं रहे। तो ये एक संकेत है। और दूसरी तरफ एक बात ये भी सामने आई है कि जो लोग कमलनाथ जी के लिए काम करते थे, जम के काम करते थे, वो नकुलनाथ जी के लिए उतना जम के काम नहीं कर रहे हैं, या फिर उनसे दूर हो गए हैं। तो ये दो ऐसी बातें हैं कि इससे थोड़ा सा मुश्किल तो लगती है, लेकिन उसके बाद भी कमलनाथ जी और नकुलनाथ वहां पर एज पर है, और वो बढ़त पे रहेंगे। बीजेपी के साथ ये है कि मोदी जी का चेहरा और राम मंदिर, ये ऐसे प्रश्न थे जो जनता पे जिनका बड़ा गहरा असर हुआ है। तो मुझे लगता है कि मार्जिन जो है वो कम रहेगा, काफी कम रहेगा। जहां तक विवेक बंटी साहू की बात है, तो पिछले लगभग 4 दशक से, तो 1951 में छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र जब बना था, उसके बाद से केवल एक बार वहां पर कांग्रेस हारी है। तो अब भाजपा के सामने कोई ऐसा प्रयोग करने का वहां पर मौका था नहीं। विवेक बंटी साहू अध्यक्ष हैं, युवा हैं, सक्रिय हैं, उन पे लगातार भरोसा किया, तो इस बार भी उन पे भरोसा किया कि शायद कुछ परिणाम बदल जाए, लेकिन फिलहाल ऐसा नजर नहीं आता है। तो आपका एग्जिट पोल अंत में क्या कह रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि अंततः वहां पे नकुलनाथ चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन भाजपा पूरा प्रयास कर रही है कि वो इतिहास बदल दे। देखिए, भाजपा इतिहास बदलने का प्रयास कर रही, लेकिन हमारे साथ जो 4 पत्रकार थे वरिष्ठ, उनके हिसाब से देखें तो स्कोर 3-1 से नकुलनाथ के पक्ष में। मतलब उनका 3 पत्रकारों का ये मानना है कि नकुलनाथ इस बार फिर से चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं, लेकिन हमारे एक साथी, जो पत्रकार साथी, उनका कहना है कि बीजेपी इस बार
छिंदवाड़ा में चौंका सकती है और नतीजे जो हैं शायद कांग्रेस के खिलाफ जा सकते हैं, कमलनाथ के खिलाफ जा सकते हैं।